नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, वो ये आ रही है अमेरिका के अगले राष्ट्रपति का नाम पता चल चुका है। कौन बनने वाले हैं अमेरिका के अगले राष्ट्रपति? उनका नाम है जो बिडेन। और वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हैं कमला हैरिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सेक्शन है अपॉइंटमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारे अपॉइंटमेंट वहाँ रोज के रोज डेली के डेली अपॉइंटमेंट्स अपडेट होते हैं, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। अमेरिका में टोटल जो हमारे इलेक्टोरल वोट्स हैं वो हैं 538 और अगर मेजॉरिटी के लिए चाहिए होते हैं 270। मतलब अगर आपको 270 इलेक्टोरल वोट्स मिल गए तो आपकी जीत तय है। आप प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं। जो ताज़ा अपडेट आ रहा है उसमें इनकी पार्टी को 290 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं। और किसको हराया है? डोनाल्ड ट्रंप को, जिनको 214 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उसका नाम है रिपब्लिकन और जो इनकी पार्टी है इसका नाम है डेमोक्रेटिक। तो ये दोनों ही कैंडिडेट डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। आपने नाम सुना होगा अमेरिका के पहले जो हमारे इसके डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, इनका नाम आपने सुना होगा। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के ही थे। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में समझिए। कमला हैरिस ये इंडियन ओरिजिन है, नेशनल ब्लैक वुमन है। इसके साथ साथ फर्स्ट वुमन है ये जो कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। फर्स्ट वुमन है। इसके साथ साथ फर्स्ट साउथ एशियन भी हैं, साउथ एशियन वुमेन जो कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस हफ्ते के सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? करेक्ट आंसर है जो बिडेन। ठीक है, इसके बाद कमला हैरिस जो है ये क्या है? ये बनने जा रही हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। बराक ओबामा, ये तीनों ही थे एक ही पार्टी के हैं, ये डेमोक्रेटिक। और इन्होंने किसको हराया है? कमला हैरिस। जो बिडेन ने किसको हराया है? डोनाल्ड ट्रंप को। इनकी पार्टी थी रिपब्लिकन। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं, अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट क्रिकेटर टू रीच 1000 सिक्सेज इन T20? कौन सा ऐसा पहला क्रिकेटर बना है जिसने T20 में 1000 सिक्सेज अभी तक लगा चुके हैं? तो देखिए T20 अकेले सिर्फ IPL ही नहीं होता है, अपने नेशन का भी होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी लीग चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, बांग्लादेश में भी चलता है। तो क्रिस गेल ने जहाँ जहाँ खेला है वहाँ पर सारे T20 मिलाकर उन्होंने अब तक 1000 छक्के लगा लिए हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, क्रिस गेल पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने T20 में 1000 सिक्स लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल? कहाँ पर इन्होंने, किस सिटी में इसका इनॉग्रेशन किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर। अब देखिए ये है क्या? ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल, जो भी हमारा केस की फाइलिंग वगैरह होती है वो सब अब ऑनलाइन होगी, मैनुअल नहीं होगी। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन होंगी। और ये हमारे देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर है न्याय कौशल। कहाँ पर किया है? नागपुर में। आपको ध्यान रखना है, नागपुर में किया गया है। नागपुर कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, किसने किया है? शरद अरविंद बोबडे। अब महाराष्ट्र की बात होती है तो आप सबको पता होना चाहिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की अगर कैपिटल की बात करी जाए तो वो है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ वाटर एरोड्रोम एंड सी प्लेन सर्विस इन? कहाँ पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया? तो देखिए आप सबको पता होगा 31 अक्टूबर 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 दिन के लिए 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात में थे। क्यों थे? क्योंकि 31 अक्टूबर को जो हमारे भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, क्या नाम था उनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जयंती होती है 31 अक्टूबर को। और आप सबको पता होगा 31 अक्टूबर को ही नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए वो 2 दिन के लिए गुजरात में थे। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, टोटल कुल 17 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया था, जिसमें से एक ये भी है, सी प्लेन सर्विस का इन्होंने इनॉग्रेशन किया था। कहाँ पर किया था? केवड़िया गुजरात में। ये केवड़िया गुजरात में ही आपका हमारा जो क्या बोलते हैं स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची।
ठीक है, तो कहाँ पर किया है? केवड़िया, गुजरात में। गुजरात के बारे में आप सबको पता ही होगा। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, और वहाँ के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी नाम पता होगा, विजय रूपानी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग वन फार्मूला 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020? पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आपको बताना है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लिवाइस हैमिल्टन, मर्सिडीज के ड्राइवर है। क्वेश्चन नंबर 6, हु ऑफ द फॉलोइंग वन अर्स्ट बैंक ओपन 2020 मेन सिंगल्स टाइटल? अब देखिए अर्स्ट बैंक ओपन क्या है, इसका दूसरा नाम भी है वियना ओपन। ठीक है, टेनिस का टूर्नामेंट है, वियना ओपन टेनिस का टूर्नामेंट है। अब वियना से आप समझ गए होंगे, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। वियना क्या है? एक हमारी कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी है, कैपिटल है वियना। और ये वियना ओपन का जो 2020 एडिशन हुआ है ये 46th एडिशन था। ठीक है, तो किसने जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आंद्रे रुबलेव। ये रशिया के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? ये रशिया के प्लेयर हैं। और किसको हराया था? जिसको हराया था उनका नाम था लोरेंजो सोरेगो, ये इटली के हैं, इनको हराया था। ठीक है, 2019 की अगर बात कर ली जाए तो 2019 का जो एडिशन था मैन सिंगल्स, ये जीता था डोमिनिक थीम ने। इसकी पूरी लिस्ट, विनर्स की पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए वियना ओपन जो होता है इसमें सिर्फ मेंस का टूर्नामेंट है, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ मेंस सिंगल्स होता है और मेंस डबल्स होता है। ऐसे ही अभी आपको पता होगा अभी एक और लेटेस्ट टूर्नामेंट चल रहा है पेरिस मास्टर्स, ये आज ख़त्म हो जाएगा 8 नवंबर को। पेरिस मास्टर्स ये भी मेंस का टूर्नामेंट है, इसमें भी सिर्फ मेंस सिंगल्स होता है और मेंस डबल्स होता है। इसका पूरा का पूरा लिस्ट थोड़ी देर में अपडेट कर दिया जाएगा, जैसे ही टूर्नामेंट कंप्लीट होगा वैसे ही अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 28th एजुथचन पुरस्कारम? पहले तो ये समझिए क्या है एजुथचन पुरस्कारम, ये है क्या? ये आपका जो केरला है, केरला का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ केरला। आपको याद रखना है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ केरला। तो 2020 का जो अभी दिया गया है वो किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पॉल जचारिया, पॉल जचारिया। ठीक है, 5 लाख रुपए इसमें आपको कैश प्राइज दिया जाता है और एक मेमेंटो दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म नेम टाइटल स्पॉन्सर ऑफ वुमेन्स T20 चैलेंज? वुमेन्स T20 चैलेंज का टाइटल स्पॉन्सर किसको बनाया है? BCCI ने। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रिलायंस जियो। इसीलिए आपने अगर देख रहे होंगे अभी ये चल रहा है कल, यानी कि 9 नवंबर को ये कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी सारी पूरी विनर्स लिस्ट और इसके जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप अगर देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, इसको ये भी बोला जा रहा है जियो वुमेन्स T20 चैलेंज। ये है क्या T20 चैलेंज? ये वुमेन्स का IPL है और ये पहला एडिशन चालू हुआ था 2018 में, तो अभी 2020 में ये इसका 3rd एडिशन है। ठीक है, तो कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको इसके बारे में सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, साथ साथ वीडियो भी आपको इसका मिल जाएगा। तो इसका स्पॉन्सर है रिलायंस जियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बता दें, वुमेन्स T20 चैलेंज जो है ये क्या है? वुमेन्स का IPL है। अब इसमें 3 टीम है, एक है हमारा सुपरनोवाज, दूसरा है हमारा वेलोसिटी और तीसरा है हमारा ट्रेल ब्लेजर्स। ये 3 टीमें हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, चलिए बाकी सारी डिटेल जो इसका हम वीडियो लाएंगे वुमेन्स T20 चैलेंज का, उसमें हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट? पहले तो ये समझिए कि क्या है इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट, यानी कि IPU। IPU क्या है? जो भी हमारे देश में या जितने भी देश हैं वहाँ पर सब जगह आपको पता होगा एक पार्लियामेंट होती है, यानी कि संसद। ठीक है, इन सारे पार्लियामेंट के ऊपर आता है ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट। मतलब कि ये मान लीजिए कोई एक देश है, उसका पार्लियामेंट है, ये किसी दूसरे का संसद है, ये किसी ऐसे ही सारे देश मिला के उनकी जो पार्लियामेंट है, इनके ऊपर बैठा हुआ एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट, यानी कि IPU। और अगर बात करी जाए IPU हमारा कहाँ पर है, तो IPU का जो हेडक्वार्टर है इंटर पार्लियामेंट्री यूनिट का, वो है हमारा जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है भैया? स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी, 1889 में। तो हमें बताना है इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डुआर्ते पाचिको। ये कहाँ के हैं? पोर्तुगाल के। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग एक्स बैंकर
अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म द कार्लाइल ग्रुप। द कार्लाइल ग्रुप ये क्या है? अमेरिकन कंपनी है, इसके एडवाइज़र बनाए गए हैं। किसको बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आदित्य पुरी। अब आप ज़रूर जानते होंगे इनके बारे में, अगर थोड़ी बहुत भी आपको बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास ज्ञान है तो आपको ज़रूर पता होगा, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। कौन है ये? HDFC बैंक के CEO, चेयरमैन, MD, एक तरह से बोल सकते हैं HDFC बैंक के मालिक रह चुके हैं और इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक ये CEO रहे हैं, 26 साल तक, 1994 से लेकर 2020 तक HDFC बैंक के CEO रह चुके हैं। ठीक है, तो इनको बनाया गया है, इसका एडवाइज़र बनाया गया है कार्लाइल ग्रुप का। करेक्ट आंसर आपको बता दिया है ऑप्शन डी, आदित्य पुरी। क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन क्या है भैया? जैसे हमने आपको अभी बताया था संसद के ऊपर एक वो पूरा बैठा हुआ है, ऐसे ही क्या होता है हर अलग अलग कंट्रीज़ में अपना एक डेयरी बोर्ड होता है, उनके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी है जिसको बैठा दिया जाता है, तो वो सारा उनको कंट्रोल करता है। उसका क्या नाम है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ये कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स क्या है भैया? ये बेल्जियम की कैपिटल है, बेल्जियम की राजधानी है, तो इसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है। तो इसको हमसे पूछा गया है कि किसको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप राठ। दिलीप राठ ये कौन है भैया? NDDB के चेयरमैन। अब आप कहेंगे NDDB क्या है? NDDB है हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके ये चेयरमैन है। तो आपको याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि NDDB का चेयरमैन कौन है, दिलीप राठ। ठीक है, और इनको शामिल किया गया है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन दिस ईयर्स OV विजयन मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। OV विजयन मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड्स, या इसको ये भी बोला जाता है OV विजयन मेमोरियल साहित्यम पुरस्कारम। ठीक है, कहाँ दिया जाता है? किस राज्य में दिया जाता है? हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश में आता है, तेलंगाना में। ठीक है, अब देखिए क्या है, OV विजयन जो थे ये हमारे नॉवेलिस्ट थे, नॉवेलिस्ट। OV विजयन, क्या नाम है? OV विजयन। इनकी याद में दिया जाता है OV विजयन मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड। और ये जो हमारा अवार्ड दिया जाता है, ये जो हैदराबाद की एक हमारा क्या बोलते हैं कला केंद्र है हमारा, उसका नाम है नवीन संस्कारिका कला केंद्रम, ये अवार्ड देता है। ठीक है, कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है बेस्ट स्टोरीज़ का अवार्ड किसको दिया गया। देखिए 3 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। पहला है बेस्ट स्टोरी। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया गया T पद्मनाभन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बेस्ट नॉवेल और बेस्ट यूथ स्टोरी। तो आप सबको पता चल गया 3 अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। पहला देखिए बेस्ट स्टोरी, बेस्ट नॉवेल और बेस्ट यूथ स्टोरी। तो बेस्ट नॉवेल में जो दिया गया है वो दिया गया है सुभाष चंद्रन को, और बेस्ट यूथ स्टोरी में दिया गया है अमल राज को। ठीक है, और बेस्ट स्टोरी का किसको दिया गया है? T पद्मनाभन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक है हमारा बेस्ट स्टोरी, दूसरा है हमारा बेस्ट नॉवेल और तीसरा है हमारा बेस्ट यूथ स्टोरी। तीनों अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। बेस्ट स्टोरी में दिया गया है T पद्मनाभन को, बेस्ट नॉवेल दिया गया है सुभाष चंद्रन को, और बेस्ट यूथ स्टोरी दिया गया अमल राज को। तो 14 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी नॉट हु, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पन्ना टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व अब ये घोषित हो चुका है। ठीक है, अब यूनेस्को आप बोलेंगे, यूनेस्को क्या? यूनाइटेड नेशंस का एक कल्चरल बॉडी है जिसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस का कल्चरल बॉडी है। और ये कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी। और इसके जो चीफ है हमारे वो हैं ऑड्रे एज़ाउले, ऑड्रे एज़ाउले। ठीक है, तो 15 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। नेम द फेमस वायलिनिस्ट हु पास्ड अवे ऑन 3 नवंबर 2020 इन चेन्नई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जाएगा। TN कृष्णन,
टी.एन. कृष्णन करेक्ट आंसर है इसका। चेन्नई में इनका निधन हुआ है और बहुत ही फेमस वायलिनिस्ट थे। इसके साथ साथ अगर इनके बारे में बता दिया जाए तो इनको आपका पद्मश्री भी दिया जा चुका है और पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। पद्मश्री की अगर बात करी जाए तो पद्मश्री इनको दिया गया है 1973 में, और पद्म भूषण की अगर बात करी जाए तो पद्म भूषण इनको दिया गया है 1992 में, 1992 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, अभी हम वीडियो के शुरुआत में बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस यूएस के जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में। आपको बता ही चुके हैं राष्ट्रपति कौन बनने वाला है और उपराष्ट्रपति कौन बनने वाला है। तो देखिए क्या है, जो इस बार इलेक्शन हुआ है इसमें बहुत सारे हमारे इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट्स भी थे जिन्होंने वहाँ पर इलेक्शन में भाग लिया था। मतलब कि कैंडिडेट थे, प्रत्याशी थे, और उसमें से करीब करीब 12 से लेके 15 तक हमारे इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट जीते हैं, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड टू द ओहियो सीनेट। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, अगर हम अपने देश की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर एक लोकसभा है और दूसरा क्या है, राज्यसभा है। लोकसभा है और राज्यसभा है। राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस, अपर हाउस। लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस। तो ऐसे ही अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में होता है यूएस सीनेट, यूएस सीनेट और यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट, और होता है दूसरा हमारा यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यूएस सीनेट जो है इसको बोला जाता है अपर चैम्बर, अपर चैम्बर। जैसे अपने यहाँ बोला जाता है ना अपर हाउस राज्यसभा और लोकसभा लोअर हाउस, ऐसे यूएस सीनेट जो है ये अपर चैम्बर है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये लोअर चैम्बर है। तो ओहियो जो सीनेट है, देखिए क्या है, अलग अलग स्टेट होते हैं, हर स्टेट का वहाँ पर सीनेट होता है। अब वहाँ पर आपका न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, मिशिगन है, जॉर्जिया है, फ्लोरिडा है, ओहियो है, पेंसिल्वेनिया है, ऐसे अलग अलग स्टेट है, उनका अपना सीनेट होता है। तो ओहियो सीनेट में ये इलेक्ट किए गए हैं, पहले इंडियन अमेरिकन हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, नीरज अंतनी, नीरज अंतनी। अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए जीते बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। वो अगर आप चाहेंगे तो हम उसकी लिस्ट भी आपको दे सकते हैं। 12 से 14 कैंडिडेट हैं जो जीते हैं, इंडियन ओरिजिन है। अब देखिए यहाँ पर आया है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट साउथ एशियन वुमन टू बी इलेक्टेड टू द न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली। पहली साउथ एशियन वुमन है ये जो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में चुनी गई हैं। करेक्ट आंसर आपका जेनिफर राजकुमार। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता दें, ये जो हैं ये हमारी इंडियन अमेरिकन लॉयर हैं, वकील हैं इंडियन अमेरिकन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इसके बारे में बाकी जो कुछ भी है हम आगे आपको दे देंगे, 1 से 2 दिनों में सारा वीडियो भी दे देंगे अगर टाइम मिला तो, और साथ साथ आपको वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे, बता देंगे कौन कौन कैंडिडेट जो इंडियन ओरिजिन है वो जीते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑनर्ड विद प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020। अब देखिए हमें बताना है कि किसको मिला है ये प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सुशांता कार। ये कौन है, ये साइंटिस्ट हैं CSIR CDRI लखनऊ में, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। इनको इस बार का प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड दिया गया है, और जो अवार्ड देता है वो कौन देता है, वो देता है हमारा सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉडकास्टर साइंड एन MOU विद भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो यानी कि अगर हम पूछा जाए हमसे कि किस ब्रॉडकास्टर ने IT मिनिस्ट्री से एक MOU पर साइन किया है अभी हाल ही में, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, प्रसार भारती। अब इसमें जो साइन किया गया इस MOU में है क्या, इस MOU में ये बोला गया है कि हमारे 51 जो एजुकेशनल चैनल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाए जाएंगे DD डिश के व्यूअर्स को। ठीक है, ये इस MOU में बोला गया है। तो किसने साइन किए हैं, प्रसार भारती ने IT मिनिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हु रिटायर्ड ऑन 4 नवंबर 2020 फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर का आपको नाम बताना है जिन्होंने 4 नवंबर 2020 को क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मार्लॉन सैमुअल्स।
जिन्होंने अभी वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे, बैट्समैन थे, रिटायरमेंट ले लिया है 4 नवंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम्स द 6th स्टेट टू विदड्रॉ जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई ऑपरेशंस विद इन इट्स टेरिटरी ऑन 4 नवंबर। किस स्टेट ने अब ये भी छीन लिया है सीबीआई का दर्जा? मतलब कि क्या है कि अब सीबीआई को अगर कोई भी जांच करनी है, कोई भी इंक्वायरी करनी है, तो उसको पर्टिकुलर उस स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, केरला। जी हाँ, केरला ने 4 नवंबर को अब ये लागू कर दिया है कि भैया बिना हमारी परमिशन के, केरला सरकार की परमिशन के बिना सीबीआई अब वहाँ किसी तरह की जांच नहीं कर सकती। और आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, अभी आपको पता होगा अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, तो रिसेंटली महाराष्ट्र ने भी ऐसा ही कुछ कर दिया है। उन्होंने बोला है बिना हमारी सरकार के परमिशन के सीबीआई यहाँ पर कोई जांच नहीं कर सकती। महाराष्ट्र ने ये चालू किया था 22 अक्टूबर को। ठीक है, अब देखिए टोटल कितने स्टेट अभी तक कर चुके हैं। ये 6ठा स्टेट बना है। इसके पहले महाराष्ट्र ने किया, इसके पहले आंध्र प्रदेश कर चुका है, आपका वेस्ट बंगाल कर चुका है, और इसके साथ साथ आपका छत्तीसगढ़ कर चुका है, और इसके साथ साथ आपका राजस्थान कर चुका है। मतलब इन 6 राज्यों में सीबीआई जो है बिना इन सरकार की परमिशन के जांच नहीं कर सकती, जिसमें कि अब आंध्र प्रदेश हट चुका है, आपको बता दें। तो अब टोटल जो हमारे स्टेट बचे हैं वो हैं बचे 5। आंध्र प्रदेश में जब 2019 में चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे, तो जो वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने थे, मुख्यमंत्री, जिनका नाम था YS जगन मोहन रेड्डी, इनकी सरकार बनते ही इन्होंने ये वापस ले लिया। मतलब इन्होंने बोला अब सीबीआई को किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सीबीआई जांच कर सकती है। तो टोटल कितने स्टेट बचे अब? 5, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 23, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ HDFC बैंक? HDFC बैंक के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि CIO किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रमेश लक्ष्मी नारायणन। HDFC बैंक की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा मुंबई में, और HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। याद रखिएगा, HDFC बैंक के CEO हैं। इसके पहले कौन था? आदित्य पुरी, जिनके बारे में अभी हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आदित्य पुरी काफ़ी समय तक रहे हैं, 20 साल तक रहे हैं, 1994 से लेके 2020 तक। और अब उनके बाद शशिधर जगदीशन को नया CEO बनाया गया था HDFC बैंक का। और हमसे पूछा गया है CIO कौन है? कंफ्यूज मत होइएगा CEO में और CIO में। तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया है रमेश लक्ष्मी नारायणन को। बैंकिंग का अगर कोई एग्जाम है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज स्वॉर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया? तंजानिया के नए राष्ट्रपति की शपथ अभी किसने ली है अभी हाल ही में? करेक्ट आंसर है आपका जॉन मगुफुली। ऑप्शन ए, जॉन मगुफुली। अब ये देखिए, तंजानिया की बात हो रही है तो ये दोबारा बने हैं, दूसरा इनका टर्म है, सेकंड टर्म है, ये दूसरी बार बने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तंजानिया के बारे में थोड़ा सा समझ लें। क्या है ये? एक देश है, एक कंट्री है हमारा ईस्ट अफ्रीका में। ये कंट्री हमारा ईस्ट अफ्रीका में, और इसकी हम अगर करेंसी की बात करते हैं तो वो हमारा तंजानियन शिलिंग, इसकी मुद्रा है ये करेंसी। और अगर कैपिटल राजधानी की बात करें तो वो है डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तो राजधानी आपको पता चल गया, करेंसी आपको पता चल गया, और प्रेसिडेंट कौन बना है? जॉन मगुफुली, सेकंड टर्म है इनका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन आर्मी चीफ कन्फर्ड विद द ऑनररी रैंक ऑफ द जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी बाय नेपाल प्रेसिडेंट, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? किसको दिया गया है? तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, जनरल मनोज मुकुंद नरावने। ये आपको पता होना चाहिए, इंडियन आर्मी चीफ हैं, इंडियन आर्मी के चीफ हैं। बाकी ऑप्शन में जो सारे नाम लिखे हैं आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके पहले कौन था इंडियन आर्मी का चीफ? वो थे जनरल बिपिन रावत, और उसके पहले कौन था? जनरल मनोज सुहाग। बिपिन रावत जो हैं अभी इनको CDS बना दिया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है और इंडियन एयरफोर्स है, इन सब के ऊपर CDS बना दिया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, जनरल बिपिन रावत हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एडमिरल करमबीर सिंह, ये भी आपको पता होगा, आपने नाम सुना ही होगा, ये नेवी चीफ हैं, इंडियन नेवी के चीफ हैं। और एयरफोर्स की अगर बात करी जाए तो एयरफोर्स के चीफ हैं RKS राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये एयरफोर्स के चीफ हैं। ठीक है, तो किसको दिया गया है? जनरल मनोज मुकुंद नरावने, नेपाल के प्रेसिडेंट ने दिया। अब नेपाल के प्रेसिडेंट कौन हैं? विद्या देवी भंडारी, इन्होंने ये दिया है।
इसके साथ साथ नेपाल की बात करी जाए तो यहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो है KP शर्मा ओली। ठीक है, नेपाल की राजधानी आप सबको पता होगी क्या है, काठमांडू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विद विच ऑर्गेनाइजेशन द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड एन MOU टू सेट अप सोलर पावर प्लांट्स एट एयरपोर्ट्स? किसके साथ MOU पर साइन किया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, NTPC। अब देखिए NTPC का एक सब्सिडरी है जिसका नाम है NTPC विद्युत व्यापार निगम, विद्युत व्यापार निगम यानी कि NVVN, NTPC विद्युत व्यापार निगम। ये NTPC का एक सब्सिडरी है। इसके साथ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक MOU पर साइन किए हैं। अब MOU पर जो साइन किए गए हैं उस MOU में है क्या? उसमें बोला गया है कि जो हमारा एयरपोर्ट्स हैं उन पर अब सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो उसके लिए NVVN को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेगा, लैंड या फिर रूफटॉप, या आप देखिए जो हमारा पावर प्लांट होता है सोलर पावर प्लांट, उसके लिए हमें पैनल्स लगाने पड़ते हैं। तो आप या तो ज़मीन पे लगा सकते हैं या आप छत पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए ज़मीन और छत प्रोवाइड कराएगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, किसके लिए देगा, किस चीज़ के लिए ज़मीन देगा? ये देगा सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए हर एयरपोर्ट पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हु ऑफ द फॉलोइंग चेयर द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल ऑन 5 नवंबर 2020? अभी आपको सबको पता होगा, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल हुआ था। हु ऑफ द फॉलोइंग चेयर मतलब किसने इसकी अध्यक्षता की? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 28। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद टाटा टेक्नोलॉजीज टू अपग्रेड 150 गवर्नमेंट ITIs? किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज से एक MOU पर साइन किए हैं, एक समझौते पर साइन किए हैं और बोला है कि हम अपने जो गवर्नमेंट के ITI हैं 150 ITI उनको अपग्रेड करेंगे। हर साल हम लाखों बच्चों को ट्रेन करेगा ये टाटा टेक्नोलॉजीज़, और इसके साथ साथ सारे गवर्नमेंट ITIs जो 150 हैं उनको अपग्रेड करने के लिए जो कॉस्ट आएगी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 4336.50 करोड़। तो किस राज्य सरकार ने अभी इस समझौते पर साइन किए? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ही इस पर साइन किए हैं, BS येदियुरप्पा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू लॉन्च द बुक टाइटल थावास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? किताब का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। किताब का नाम है थावास्मी। अब इसमें बोला गया है जो हमारी रामायण थी, रामायण की जो लर्निंग्स हैं आप उससे किस तरह से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं वो सारा कुछ इस किताब में बताया गया है। तो हमसे पूछा है इसके ऑथर कौन है, किसने लॉन्च करी थी ये? हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू ने। इसके जो ऑथर हैं किसने ये लिखी है? ऑप्शन ए, रालाबंदी श्री रामा चक्रधर। ठीक है, और इसके साथ साथ इनकी मदद करी थी अमरा शरदा दीप्ति ने। ये क्या है इसकी? ये इस किताब की को ऑथर है। ठीक है, ऑथर कौन है? रालाबंदी श्री रामा चक्रधर। क्वेश्चन नंबर 30। विद विच बैंक इफ्को बाजार पार्टनर्ड टू इनकरेज डिजिटल सेल्स? पहले तो समझिए इफ्को बाजार क्या है। इफ्को बाजार जो है हमारा, इफ्को जो है इसका ई-कॉमर्स आर्म है। इफ्को का ई-कॉमर्स आर्म है इफ्को बाज़ार। अब आप कहेंगे इफ्को क्या है? इफ्को है हमारा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। ठीक है, इसकी इफ्को की अगर हम बात करें MD हैं US अवस्थी, इसके MD हैं US अवस्थी। इफ्को की एक ई-कॉमर्स फार्म है जो कि इफ्को के प्रोडक्ट्स यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो आपके सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गया, ये सब सेल करता है ऑनलाइन। तो अब इन्होंने टाई अप किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हमारा योनो कृषि ऐप, SBI की योनो कृषि ऐप से टाई अप किया है, पार्टनरशिप करी है और बोला है कि अब आप SBI योनो कृषि ऐप के थ्रू अपने ये प्रोडक्ट्स बेचेंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा जो इनकी सेल है वो बढ़ेगी। मतलब कि एक तरह से अपनी सेलिंग को इनकरेज करने के लिए इन्होंने टाई अप किया है, सेलिंग को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्होंने टाई अप किया है। क्वेश्चन नंबर 31। नेम द जिम्बाब्वे ऑलराउंडर हु विल रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर पाकिस्तान सीरीज़। कल ही इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, 7 नवंबर को जिम्बाब्वे के कैप्टन भी रह चुके हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है एल्टन चिगुम्बुरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। नेम इंडियाज वर्क हॉर्स रॉकेट विच वॉज लॉन्च बाई इसरो ऑन 7 नवंबर 2020। कल ही इसरो ने लॉन्च किया है
करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी PSLV-C49। इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो के जो चीफ हैं वो हैं डॉक्टर के सिवन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के सारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी इस हफ्ते इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ कुछ आने वाली, जैसे कि वुमेंस T20 चैलेंज और IPL, ये दोनों इसी हफ्ते ख़त्म होने वाले हैं 9 और 10 नवंबर को। उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको वेबसाइट पर भी मिलेगा, साथ साथ वीडियो भी मिलेगा। और इसके साथ साथ पेरिस मास्टर्स आज ख़त्म हो रहा है, वो भी आपको डिटेल थोड़ी देर में मिल जाएगा, उसका वीडियो भी मिल जाएगा और उसका PDF भी मिल जाएगा। बाकी जो कुछ भी आपको चाहिए, चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, बैंकिंग न्यूज़ हो, आपका ऑबिचुरीज हो, नेशनल न्यूज़ हो, करंट अफेयर्स आपका इंटरनेशनल हो या स्पोर्ट्स हो, या इस आपकी जो सबमिट कॉन्फ्रेंस होती है, सारा का सारा लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर चेक करते रहिए, सब कुछ रेगुलर अपडेट होता है, रोज़ का रोज़ अपडेट होता है। आप अगर आज जाके देखेंगे अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन, तो आज का आज अपडेट आपको वहाँ पर मिलेगा। तो पढ़ते रहिए और आगे आपके सारे एग्जाम में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें सब में बहुत यूज़फुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।